पहले रामनवमी के जुलूस, गणपति विसर्जन याद होगा आपको कि देश के कई राज्य ऐसे थे जहां से तस्वीरें निकल के सामने आई। और अब गणेश प्रतिमा के बाद अब दुर्गा पूजा की बारी है, जब दुर्गा मां के विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है और ये हादसा देखते देखते दंगे में तब्दील हो जाता है, जहां पे अब देख रहे कि किस तरीके से जो लोग हैं वहां पे शोरूम जलाए जा रहे हैं, गाड़ी जलाई जा रही है। सवाल यहां पर यह है कि क्या ये संयोग है, जानबूझ के ऐसा किया जाता है या सॉफ्ट टारगेट है त्योहार हिंदुओं के? अनामिका सिंह जी, ये संयोग नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। ये संयोग तो किसी कोई मतलब ही नहीं बनता है। संयोग में पत्थर नहीं लाए जाते हैं, संयोग में पेट्रोल बम नहीं तैयार किए जाते हैं। आपने कई जगह देख लिया, ये बाकायदा प्रयोग है, संयोग नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर कह दूं, अभी जैसे मुमताज जी कह रहे थे कि हिंदू निकल आए, आपको पता होगा 2022 में खंभात में एक घटना हुई थी। खंभात में जहां पर 3 मौलवी बाकायदा पकड़ा गया था, दंगे की साजिश रची गई थी। खंभात के अंदर बाकायदा 3 मौलवियों ने उस साजिश को रचा था और बाकायदा उनको पकड़ा गया था। तो ये सब संयोग हो ही नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश के अंदर गलत को गलत कहा ही नहीं जाएगा। एक नियम आया, आपने देखा कांवड़ यात्रा के दौरान कि जी ठीक है, सब लोग अपने अपने दुकानों पर नेम प्लेट लिख करके लगाएंगे। उस टाइम पर सब लोग संविधान की दुहाई देने लगे और सब लोग चिल्लाने लगे और देश के अंदर एक बवंडर आ गया। लेकिन आज उठा करके देख लीजिए, जब किस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो कोई भी खुल करके, चाहे वो मुस्लिम प्रवक्ता हो, चाहे वो मुस्लिम बुद्धिजीवी हो, चाहे वो हमारे लीडर हो, कोई किसी की हिम्मत नहीं खुल करके कि एक जो बाकायदा वो शांति दूत है उनके ऊपर किसी प्रकार से उंगली उठा करके बोल भी दें। ये मुस्लिम भाई मुमताज आलम जी बैठे हैं या जितने लोग भी बैठे हैं जो बार बार फतवा दे करके तैयार रहते हैं, आज खुल करके बोलो ना भाई कि ये गलती है। एक करके बोलिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, उसी प्रकार हमारे ठीक है, एक करके बोलिए। मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, मैं राजीव रागी जी के पास जा रही हूँ। संगीत रागी जी, 1 मिनट, मेरे 2 सवाल है आपके लिए। पहला तो ये कि इन पत्थरबाजों का इलाज कब और कैसे, इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? दूसरा ये कि ये बार बार जो एक्टिव हो जाते हैं पत्थरबाज हर त्योहार के साथ ही, ये एक संयोग है या फिर एक सोची समझी साजिश है माहौल को खराब करने की, खासतौर पे यूपी की? देखिए, ये सिर्फ यूपी में यदि घटना होती और चुनाव के समय घटना होती तो मानते कि ये यूपी में घटना हो रही है और चुनाव के कारण हो रही है। यह भी आरोप में दम लगता कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः आने वाले जो उपचुनाव है उसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा पूरे देश में जब भी हिंदू त्योहार होते हैं, चाहे वो वहां पर चुनाव हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने देखा पश्चिम बंगाल में वही घटना घटती है, छत्तीसगढ़ में, ये झारखंड के अंदर वैसे ही घटना घटती है, बिहार के अंदर वही घटना घटती है, राजस्थान के अंदर ऐसी ही घटना घटती है। तो ये चीजें पार्टीशन से, विभाजन से पहले की चीजें याद दिलाती हैं। कहा जाता था कि जब मुस्लिम मोहल्ले में कोई एक शिव मंदिर होता था और यदि लड़कियां जाती थी तो उनकी इज्जत रह पाती थी या नहीं रह पाती थी, यह भी बहुत खतरनाक हो जाया करता था। आज लगभग फिर से उन सब चीजों का दोहराते हुए हम देख रहे हैं इस भारत के अंदर कि जब भी हिंदुओं का पर्व हो, चाहे वो दशहरा का मामला हो, सरस्वती पूजा का हो, गणेश की प्रतिमा जी का विसर्जन हो, क्या कारण है कि हिंदू त्योहारों पर ये सारे पत्थरबाज निकल जाते हैं? क्या कारण है कि अजय वर्मा जी इसका जवाब दीजिएगा। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी जी, और पत्थरबाजी की सारी घटनाएं मुसलमानों के टोले में ही होते हैं। एक प्रकार की सुनियोजित नहीं, ये मानसिकता है। ये सुनियोजित मैं इसे नहीं कहता, ये मानसिकता है कि हमारे दरवाजे से काफिरों का जुलूस कैसे निकलेगा, हमारे दरवाजे से, हम तो अल्लाह अकबर करने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया हमारी अल्लाह। इसका जवाब मुमताज जी देंगे, लेकिन अजय वर्मा जी, राम और कृष्ण, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर अजय वर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, थोड़ा उनके पास भी मैं चली जाऊँ। मानसिकता है जिसके कारण जो है वो दंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी साफ ये कह रहे हैं कि एक वर्ग की, कुछ शक्तियों की ताकत बढ़ गई है, इसलिए ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं। साथ ही संगीत रागी जी ये जो बात कह रहे हैं कि ये साजिश नहीं है, ये मानसिकता हो गई है कि घर के बाहर से एक लाइन जोड़ दूं, यात्रा। देखिए एक लाइन जोड़ दूं, देखिए हर आदमी को अपनी बात कहने का हिंदुस्तान में अधिकार है। हर आदमी को अपनी बात कहने का हिंदुस्तान में अधिकार है। वो जो कह रहा है, जो अपने हिसाब से वो सही कहता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोगों से, और पूछता है भारत, कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? कहा था योगी बाबा आएंगे, चिड़िया का बच्चा पर नहीं मारेगा, गुंडे जेल में होंगे, बदमाश नहीं होंगे। तो ये सिक्योरिटी फेलियर कैसे हो रही है? ये इंटेलिजेंस फेल क्यों है? इसके खिलाफ अफसर क्यों नहीं सस्पेंड हो रहे?
ये सब सोची समझी साजिश भाजपा हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर पिच पर बॉल खेलती है और अपने एजेंटिस्टों, अपने प्रोपोगंडिस्टों को बैठा देती है। सोची समझी रणनीति, इसके पीछे कोई ना तार बीजेपी का और उसके आईटी सेल का मिलेगा कि जाइए चुनाव से पहले आपके हालात खराब है, हिंदू मुस्लिम माहौल बनाइए। क्या हो रहा है गाजियाबाद में यति नरसिम्हानंद के ऊपर? सुन लीजिए, यति नरसिम्हानंद पर आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि सबका डीएनए एक है। यहाँ का एक मंत्री सुनील शर्मा पता है क्या कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ सबका डीएनए मैं कुछ कहूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे अजय वर्मा जी। आपने जिनका जिक्र किया नरसिम्हन जी का, उनको भी परमिशन नहीं देगी पंचायत करने की, जानकारी दे दूं मैं आपको। दूसरी बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं यूपी के डीजीपी। आपने नहीं रोका पंचायत, पुलिस ने लाठी बजाई है सड़कों पर गिराकर, तो वो रुकी है पंचायत, वरना वो तो सारे के सारे उपद्रवी वहां पहुंच गए। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जब कार्रवाई होती है, बुलडोजर एक्शन होता है, तभी आप लोगों को दिक्कत होती है। तभी मुमताज जी कहते हैं कि भाई एक वर्ग विशेष के ऊपर जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है, तब आप लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे अन्याय किया जा रहा है। शाहनवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री या यूके के प्रधानमंत्री या यूएस के प्रधानमंत्री जिम्मेदार कोई है? यूपी के मुख्यमंत्री बाबा जिम्मेदार है, इनका लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार है, इनकी सिक्योरिटी। अजय वर्मा जी, जिम्मेदारी सबसे बड़ा सवाल है, बारिश की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको विजुअल में, हम इसको देख के जवाब दीजिएगा। मामूली सी बात को लेकर एक शख्स को गोली मारी जाती है, 10 से 12 गोलियां मारी जाती हैं, बहुत मामूली सी बात को लेकर के। उसके बाद देखते ही देखते हंगामा बरप जाता है, उपद्रव हो जाता है। सर कुछ तो स्वीकार करिए और कहिए कि भाई जो लोग जिन्होंने गोली मारी उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने बरेज को दंगे की आंख में झोंका है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार तो बोल के देखिए। हाँ होनी चाहिए बोल के, क्योंकि हम तो बोलते ही है हर दंगाई पर कड़ी कार्रवाई हो। जो देश विरोधी ताकत, जो नकली हिंदू हैं, जो नकली योगी बने बैठे हैं, वो सब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश के लॉ एंड ऑर्डर से, सुरक्षा से खिलवाड़ किसी को करने की भी कानून इजाजत नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है। तो फिर लगे हाथ इसका भी जवाब दे दीजिए कि आखिर बार बार ऐसी घटनाएं क्यों, हर त्योहार पर ऐसी घटनाएं क्यों? भाई क्या हिंदुओं को, जो हिंदू वर्ग के लोग हैं, जो हिंदू समाज है, उनको अपनी त्योहार मनाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा? त्योहार मनाए या ना मनाए, दुर्गा पूजा मनाए या ना मनाए? भारत का संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको अपने त्योहार मनाने की अनुमति देता है। खाली हिंदू के पिच पर आप क्यों खिलाती है मैडम? पूरे देश के संविधान के पिच पर सारे लोगों को खिलवाइए, सबकी बात करिए। क्योंकि सर आज की तस्वीर बड़ी है। ये राज मिश्रा जी जवाब दीजिए पहले अजय वर्मा जी का, उसके बाद में जाऊंगी रागी जी के पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, सबको जब त्योहार मनाने का अधिकार देता है, अगर छोटी सी बात आपने यति नरसिम्हानंद का तो चलो नाम ले लिया, बिल्कुल ठीक है, किसी भी धर्म के प्रति गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या आपने इस पर विशेष समुदाय का नाम लिया? क्या शांति दूत का नाम लिया कि जब गणेश जी की पूजा हो रही थी तो वहां पर पत्थर चलाते हुए उस शांति दूतों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? अगर यहां पर हो रहा है तो उस शांति दूतों का आपने नाम लिया? खंबात में 2022 के अंदर जब हुआ था, 2022 में घटना हुई जिसमें कौन कौन पकड़े जाते हैं, उसमें रज्जाक पकड़े जाते हैं, आयुब पकड़े जाते हैं, मुस्तिक पकड़े जाते हैं, और ये तीनों मौलवी, ये तीनों पकड़े जाते हैं। अजय वर्मा जी, मेरा साथी सवाल ये भी है कि भाई अब जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, एक सेकंड एक ही करके बोलिए। जब हमारे धर्म पर प्रहार होगा तब कहा जाएगा कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कारणवश किसी पर, थोड़ा मुस्लिम पर कुछ हो जाएगा तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो फिर अजय वर्मा जी, अभी आपने जिक्र किया यहाँ पर, कहा मुमताज जी से भी मेरा सवाल ये है, आपने भी संविधान का जिक्र किया, संविधान का आपने जिक्र किया अजय वर्मा जी। आप में सवाल यह है कि संविधान में कहां लिखा है कि जो अगर यात्रा गुजर रही हो, लोग जा रहे विसर्जन करने के लिए, तो एक शख्स को गोली बरसा दी जाए, उसके ऊपर जान ले ली जाए उसकी? कहां लिखा? बिल्कुल नहीं लिखा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? सरकार किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर किसका है? सिक्योरिटी किसकी है? पुलिस किसकी है? जिम्मेदारी आप अपोजिशन की फिक्स करेंगे क्या? सरकार उनकी है, जिम्मेदारी उन्हीं की है, लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं का, उन्हें लेना चाहिए। आपने अपने पूरे जवाब में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि बार बार जो पत्थरबाजी के आरोप लगते हैं वो एक समुदाय के ऊपर लगते हैं। संगीत रागी जी जवाब दीजिए अजय वर्मा जी की बात। जो भी पत्थरबाजी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उन्हें अरेस्ट करिए, उन्हें जेल भेजिए। देखिए, बात सही है कि ये जिम्मेदारी तो सीएम योगी की ही बनती है, लेकिन आतंकवादियों को और इस मानसिकता को प्रश्रय कांग्रेस पार्टी देती है और विपक्ष देता है।
आपको याद होगा कि जामिया नगर के अंदर जब जो है वो जिहादी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तो उन जिहादियों अरे के अभी बाबा परिवारों के साथ सिद्दीकी को मारा सिंपैथी गया, जताने जो है वो आतंकवादी गई थी घटना श्रीमती थी, सोनिया जिस तरह गांधी से गई मारा थी। गया। क्या श्रीमती बात कर रहे हो आप? सर प्लीज श्रीमती अपनी अपनी सोनिया बारी में गांधी बोलिए, क्योंकि गई सबके थी पास कहाँ मुझे गई जाना थी? होता है और महात्मा इससे में फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। महात्मा ऑडियो क्लियर नहीं आएगी आप लोगों बता को। देते हैं, गॉडसे की विचारधारा को चलाते हैं, ये लोग नहीं समझेंगे। कट्टे से हत्या कराना इनका मकसद है, उसकी विचारधारा को बढ़ाते हैं हिंदुस्तान में। ये गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं, इनकी ये समझ तो में नहीं शांति कहता, की हमारी बातें नहीं आएंगी। ये विचारधारा तो तो ये तो चाहते हैं नहीं कि देश कहती में ना कि कट्टरवाद इस्लाम खत्म नहीं हो। मानो, नहीं तो हम स्वीकार नहीं है। ठीक है, हमारी विचारधारा तो विश्व बंधुत्व की है, लास्ट सर्व कमेंट में शांति की है। मुमताज जी आपसे हमको चाहूंगी, ये क्योंकि कुत्ता है कहता है अल्लाह के अतिरिक्त और कोई किसी को पूजा के लायक ही नहीं है, कोई पूजा के लायक महात्मा ही नहीं है। गांधी सर समय खत्म हो रहा है, मैं मुमताज जी के पास जा रही हूँ। एक बार मुमताज जी